यस बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन ए पार्ट। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपका जनरेट होगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बच्चों चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका जनरेट होगा 1 मार्क्स का। किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से जनरेट हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वहाँ से आपको nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट होगा। मतलब nth टर्म का मतलब आपको 2 टर्म्स देगा, थर्ड टर्म्स पूछ सकता है, या फिर आपको कॉमन डिफरेंस सेम दे देगा और उसकी दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म दे देगा और बोलेगा उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन जो भी आपका टाइप जनरेट होगा हम सबको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने लिया, देखो इधर क्या गिवन आपको, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 एपीज दे रखी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका अगर फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकंड एपी का हमें क्या एज्यूम करना है, डी ही एज्यूम करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी कि पहला जो एपी फर्स्ट एपी उसकी फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरा सेकंड एपी उसकी फर्स्ट टर्म आपकी -8 दे रखी है। तो मैं फर्स्ट टर्म तो नीचे राइट कर दो गिवन, तो जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को मैं A1 मान लेता हूँ, वो तो आपको दे रखा है -1, और सेकंड एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म उसको मैं कैपिटल A1 मान लेता हूँ, वो दे रखा है आपको -8 दे रखा है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या दे रखा है, सेम दिया है। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होगा, D होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो तो बताओ इस एपी की अगर फर्स्ट टर्म A1 है तो फोर्थ टर्म आप जानते हो A+n-1 इंटू डी, तो A+4-1, तो 4 - 1 कितना 3D, तो इसकी फर्स्ट टर्म A1 है तो बन जाएगा A1 प्लस 3D, ये बन गया। दूसरा एपी का बताओ, तो उसको मैंने फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 माना तो इसका बन जाएगा A1 प्लस 3D बन जाएगा, और दोनों में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, A1 प्लस 3D माइनस A1 माइनस 3D प्लस 3D से -3D कैंसिल, तो बच्चों A1 माइनस A1 आ गया। तो बताओ A1 कितना है मेरा -1 माइनस ऑफ कैपिटल A1 की वैल्यू -8, ब्रैकेट खोल दो, -1 प्लस 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो बताओ बच्चों डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमेशा एक बात माइंड में रखना बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए 2 एपीज का तो कोई सी भी टर्म का डिफरेंस, जरूरी नहीं फोर्थ टर्म का डिफरेंस, अगर आपसे बोलता ना फिफ्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा तो भी बच्चों 7 ही आंसर आता। अगर आपसे बोलता 10th टर्म का डिफरेंस क्या होगा तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अंडरस्टैंड, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो कोई भी टर्म का डिफरेंस पूछ सकता है। हमेशा आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो दे रखी है फर्स्ट एपी की उसमें से सेकंड एपी की जो फर्स्ट उसको माइनस कर दिया करो डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों डेफिनेटली, और ये आपका सैम्पल पेपर 2024 का जो सैम्पल पेपर है उसी से मैंने लिया है जो बोर्ड ने जारी किया है। अंडरस्टैंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, और कौन कौन से टाइप जनरेट हो सकते हैं वो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए, देखो इधर, राइट द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस वुज nth टर्म, आपको nth टर्म दे रखा है बच्चों और बोला 10th टर्म क्या होगा, तो आपको पता है क्या करना है, इसमें n की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो बताओ T10 क्या बन जाएगा आपका, n की जगह 10, ब्रैकेट n+1 तो 10+1, 2n+1 तो 2 इंटू 10+1 अपॉन कितना लीजिए 6 राइट कर दो, 10 इंटू 10+1 11 इंटू 10 टू 20+1 बन जाएगा 21/6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो मैं 3 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 7 3 जा और 2 5 जा 10, 5 लेन जा 55, 55 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 385 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है बच्चों, आपको nth टर्म दे देगा और कोई अदर टर्म्स पूछ सकता है, 10th 9th 7th कुछ भी टर्म पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर, ओके तो इस टाइप का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप आपका। अगला क्वेश्चन देखो किस टाइप से जनरेट हो सकता है इसमें, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, आपको एक एपी का कॉमन डिफरेंस पूछे और उसने 2 टर्म्स का डिफरेंस दे दिया 84, यानी 21st टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस आपको दे रखा है 84, तो A21 माइनस A7 आपको दे रखा है 84। आप जानते हो बच्चों 21st टर्म क्या होती है, A प्लस कितना D, 21 में से 1 माइनस कर दो, A+20D होता है, माइनस 7th टर्म क्या होती है, A+7 - 1 कर लो 6D होता है, इक्वल टू 84, ब्रैकेट खोल दो, A+20
20d, ये बन जाएगा माइनस ए माइनस 6d इक्वल टू 84, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 14d इक्वल टू 84, तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 84 अपॉन 14, तो 14 6 जा, तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 6। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टाइप बनता है बच्चों, आपको क्या बोल सकता है, टू टर्म्स का डिफरेंस दे देगा और बोलेगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अभी जो भी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम सैंपल पेपर में, आपका जो सेक्शन ए जो पार्ट आएगा उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका आएगा ना, वो कहाँ से आ सकता है चैप्टर नंबर 5 से, वो क्वेश्चन नंबर 5 को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। और भी हम टाइप लेते हैं, देखो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है आपका। फाइंड द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिडिल टर्म में दो क्वेश्चन आते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आए तब मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, या नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड आए तब मिडिल टर्म्स कैसे। अब चेक करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड। हमें एक एपी दे रखा है 6, 13, 20 डॉट 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 और 216। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप जानते हो nth टर्म हमें कितनी 216 दे रखा है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पुट कर दो 216, ए हमारा 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 7 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 216 इज इक्वल टू 6 प्लस ये बनेगा 7n माइनस 7, वो थोड़ा सोल्व करो, 216 इक्वल टू 6 में से -1 प्लस 7n, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 7n इक्वल टू हमारा 217 बन जाएगा। तो n कितना आएगा बताओ, 217 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा और 7 1 जा, n की वैल्यू बच्चों 30 फर्स्ट आ गई, मतलब इसमें टोटल 31 टर्म्स होंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, ओड आ गई। इसका मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड आ जाएं, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या आ जाएं, ओड आ जाएं, तो सो मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला होता है, मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला होता है कि कौन सी मिडिल टर्म होगी, तो n+1/2 टर्म जो होगी ना वो हमारी मिडिल टर्म होगी बच्चों। तो 31 प्लस 1 कितना 32 अपॉन 2 क्या, तो 16th जो टर्म आएगी ना वो हमारी कौन सी टर्म होगी बच्चों, मिडिल टर्म होगी। अब आपको 16 टर्म निकाल, इसका मतलब हमारी जो मिडिल टर्म वो कौन सी होगी बच्चों, 16th टर्म होगी, तो हम 16th टर्म को निकाल सकते हैं आराम से। तो बताओ a16 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 15d होता है। a की वैल्यू 6, 15 इंटू डी की वैल्यू 7, तो 6 प्लस 15 7 जा कितना होता है बच्चों, 7 5 जा 105, 105 प्लस 6 कितना होता है 111। तो बताओ हमारी जो मिडिल टर्म है वो कितनी आ जाएगी, 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से मिडिल टर्म का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है डेफिनेटली, ये 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स का भी जनरेट हो सकता है, यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि n की किस वैल्यू के लिए, एक AP तो ये दे रखा है, एक AP ये दे रखा है, दोनों के nth टर्म इक्वल होंगी। तो बताओ एक AP आपको ये दे रखा है 67 डॉट डॉट डॉट, तो इसके nth टर्म जानते हो बच्चों क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। थोड़ा और सोल्व करो तो ये बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, वापिस और थोड़ा सोल्व करो, 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट 61 प्लस 2n, इसकी तो nth टर्म ये आ गई। अब दूसरा एपी ले लो 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, तो इसकी जो nth टर्म वापिस a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 3 7d आ जाएगा। वो थोड़ा सोल्व करो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ए एन इक्वल टू हमारा 7n माइनस 7 प्लस 3 कितना -4। अब दोनों nth टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। 2n को इधर कर दो माइनस हो जाएगा, -4 इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो 65 इज इक्वल टू आपका इधर 5n आ जाएगा। तो बताओ n की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 65 को 5 से डिवाइड कर दो 13 आ जाएगा। इसका मतलब n इक्वल टू 13 के लिए दोनों के nth टर्म आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड बच्चों। तो सैम्पल पेपर में जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें सेक्शन जो ए आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से जनरेट हो सकता है चैप्टर नंबर 5 में से, वो सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन मिले वो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। अंडरस्टैंड बच्चों, ओके, वेलकम डियर।